जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम 6 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। दोस्तों, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सभी सारे क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ था तो दोस्तों आप लोग जो है यहाँ से आंसर को मिला सकते हैं। दोस्तों, क्लास के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों सभी तरह नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आइए देखते हैं। सचिन, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो दोस्तों ये जो इंग्लिश क्वेश्चन था, तो आई सेड द टीचर लाइक्स मी, ये साथियों क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों इसका आंसर जिसने भी आई सेड दैट द टीचर लाइक्स मी दोस्तों लगाया होगा, उसका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दोस्तों जो एडमायर दोस्तों है, इसका सिनोनिम्स पूछा गया था। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ था कि द विंडोज आर ओपन कामा, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया हुआ था इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, इसके दोस्तों आंसर देने थे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन था कि व्हाई आर कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्जिंग स्टेशन दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि 1 घंटा 40 मिनट का 12.5% दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन लगाया होगा डी, यहाँ साथियों यहाँ पर जो 12.5 मिनट साथियों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो ये दोस्तों अगस्त 1942 में पारित किया गया था। तो साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। तो दोस्तों ये जो है संघवाद साथियों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉलिन क्लार्क दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर जिसने लगाया होगा उसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से भिन्न शब्द चुनिए। दोस्तों यहाँ पर कबूतर, कौवा, तोता और दोस्तों चमगादड़ दिए हुए थे। तो दोस्तों इसमें जो भिन्न है ये साथियों कौन सा हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये दोस्तों जो है सेरिबेलम साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो लोहा धातु है ये साथियों जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा दोस्तों ये उपयोग नहीं की गई थी। बाकी साथियों जो यहाँ पर जो कांस्य है, सोना और दोस्तों तांबा है, ये दोस्तों उपयोग की गई थी। ठीक है साथियों, यहाँ पर पूछा गया कौन सी धातु उपयोग नहीं की गई थी। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट नेक्सस साथियों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो ऑप्शन मतलब दोस्तों यहाँ पर जिसने भी बी लगाया होगा उसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था डैश का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नगर पालिका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों इसको जो है ऊष्माक्षेपी दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को डैश का महासचिव नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि भारत में विकास का एलपीजी मॉडल डैश में प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमित की आयु सुमित के समान है क्योंकि वे, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा जो क्वेश्चन दोस्तों है कटा हुआ है, तो इसको दोस्तों हम लोग देख लीजिएगा। ये साथियों जो है रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ज्योत्सना। ठीक है, ये आप लोग साथियों यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पर जो है कुछ डीआई के क्वेश्चन दिए हुए थे, तो इसको देख लीजिएगा। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 21 था, इसमें पूछा गया था कि सभी दुकानों में गाजर और मूली की मात्रा में क्या अंतर है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 612 किलोग्राम। दोस्तों यहाँ पर जो है निकल के आंसर ये आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा ई में बेची सब्जियों की कुल मात्रा का दोस्तों कितना %। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 87.8%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एफ में बेचे गए मूली की मात्रा ए सी डी में बेचे गए मूली की औसत मात्रा है, और एफ में बेचे गए मूली और गाजर के अनुपात दोस्तों 4:5 है। तो एफ में बेचे गए गाजर की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी है, ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 780 kg। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बी और एफ में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा का अनुपात 32:35 है, और एफ और डी में बेची गई सब्जियों की संख्या के बीच दोस्तों अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 108 kg साथियों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ए में बेचे गए कद्दू की मात्रा ए और बी में बेचे गए मूली की मात्रा और सी और डी में बेचे गए गाजर की मात्रा के बीच का अंतर है। ए में बेची गई सब्जियों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर निकल कर आया था ऑप्शन नंबर जो सी है 1152 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर दिया हुआ था। दोस्तों यहाँ पर जो है हिंदी का एक पैराग्राफ दिया हुआ था, इसको दोस्तों आपको पढ़ना था, साथियों पढ़ने के बाद साथियों इसके आंसर देने थे। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये पूछा गया है कि कुंवारी कन्या मर्यादा से मृत्यु को ही क्यों मानती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये पैराग्राफ में दोस्तों दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ से जो है आपको इसका आंसर छांटना था। ठीक है साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगर युद्ध करते समय जीवित पकड़े हालात होगी उसमें उससे जो है बचने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो डी ऑप्शन था दोस्तों, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक जो है कुंवारी कन्या जौहर से पहले अपनी माँ, दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपनी माँ से जो है पूछती है। तो क्या पूछती है ये साथियों आपसे पूछा गया था। साथियों इसका आंसर हो जाएगा साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, हम जीते जी अग्निकुंड में क्यों प्रवेश करते हैं। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सैन्य संचालक और महारावत बाघ सिंह क्या पहनकर युद्ध रंग में जाने की बातें करने लगते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केसरिया बाना। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इस युद्ध को बंद करा दीजिए, यह युद्ध कितना भयंकर होता है। इस वाक्य को दोस्तों किसने कहा था। तो ये दोस्तों जो है ये वाक्य जो है किसने कहा था। साथियों आंसर हो जाएगा एक युवती ने रानी से कहा था। ठीक है, ये साथियों जो है पैराग्राफ में दिया हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महारावत और अन्य सरदारों को क्यों संतोष हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो डी है, जब हाड़ी रानी गर्भ से जौहर के लिए तैयार हो जाती है तब दोस्तों जो है इसको संतोष हुआ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और गद्यांश दिया हुआ है, इसको दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि जब का लेखक जी से मिलने आता है तो लेखक जी ने उसके साथ क्या किया। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, लेखक जी ने शरीर से अपने मन को खिसका कर निस्नेह कटीली देह को उसके बाहों में छोड़ा दिया। तो ये दोस्तों इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पिछली रात का कहाँ आया हुआ था। तो ये दोस्तों अपनी ससुराल आया हुआ था। ठीक है
तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लेखक जी के एक रिश्तेदार बम्बई जा रहे हैं और उनसे जो है पूछें तो वे क्या कहेंगे, तो दोस्तों वो क्या कहेंगे, तो साथियों उसमें जो पैराग्राफ था उसमें दिया हुआ था कि उसमें कहना कि तुम कलकत्ता जा रहा हूँ, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पिछली रात उनके एक मित्र ने का के बारे में क्या कहा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा का ने गा के साथ मिलकर लेखक जी की निंदा की थी, ठीक है। साथियों ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब का ने लेखक जी को अपने बाहों में जकड़ा तो उन्हें जो है किस तरह का एहसास हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आई, ठीक है, ये दोस्तों कहा था, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे जो है क्या कहते हैं, तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है प्राविशेषण, साथियों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डंडा तद्भव शब्द है उसका तत्सम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है दंड, साथियों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उपकार को मानने वाले को डैश कहते हैं। तो दोस्तों इसको जो है कर्तज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है। तो दोस्तों जो कश्मीरी सेब है इस कहानी के जो कहानीकार दोस्तों हैं ये हैं प्रेमचंद, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो शारीरिक शब्द दिया हुआ ये दोस्तों इसका सही शब्द है। तो दोस्तों जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उसका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका जो तापमान होता है वो गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि प्रश्न काल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है शून्य काल कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था किस देश के छोटे अक्षर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा बाल्कनीकरण। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का गुणनफल 1530 है और उनका जो मासा दोस्तों है वो 15 है। दोस्तों उनका लासा क्या होगा साथियों, यहाँ पर ये पूछा गया था। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा 102। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपीरियंस। दोस्तों जो पुस्तक थी इसके बारे में दोस्तों पूछा गया था किसने लिखी थी। तो दोस्तों जो पुस्तक है इसको दोस्तों सुखमय चक्रवर्ती ने दोस्तों लिखी थी, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि छंदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है। तो ये दोस्तों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और दोस्तों वानप्रस्थ। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, दोस्तों ये जो है किस देश के जो है प्रधानमंत्री थे। तो ये साथियों जो है कनाडा देश के जो है प्रधानमंत्री थे, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट में दोस्तों कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। तो दोस्तों इसका जिसने भी आंसर लगाया होगा ऑप्शन नंबर डी साथियों 840 दोस्तों उसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा दोस्तों प्रकाशित की गई थी। दोस्तों जो पुस्तक है ये जो है आरसी दत्त। दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के 2 बिंदुओं के बीच दोस्तों विभवांतर जो है 0.1 वोल्ट है। तो इन बिंदुओं के बीच दोस्तों प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी 0.05 ओम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन था डीआई से साथियों, यहाँ पर पूछा गया था कि जून में स्टोर के और एल द्वारा बेचे गए लैपटॉप और मई में आई और एम द्वारा दोस्तों बेचे गए लैपटॉप का अनुपात दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो 100 अनुपात 149 दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
जुलाई और अक्टूबर में स्टोर जे द्वारा बेचे गए लैपटॉप की संख्या मई और जून में स्टोर एम द्वारा बेचे गए लैपटॉप का संख्या दोस्तों कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा 69.18% दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि जून में स्टोर एल द्वारा बेचे गए 37.5% लैपटॉप दोषपूर्ण हैं तो जून में स्टोर एल द्वारा दोस्तों बेचे गए जो गैर दोषपूर्ण लैपटॉप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 175 दोस्तों इसका यहाँ पर आंसर निकल कर आया था। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्टूबर में स्टोर आई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप दुकान में जो है कुल लैपटॉप का 71.42% हैं, तो अक्टूबर महीने में स्टोर आई में ना बिकने वाले दोस्तों लैपटॉप की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर यह पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुकेत की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, तो परिवार में दोस्तों कितने पुरुष सदस्य हैं, ये साथियों यहाँ पर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो सुकेत है, सुकेत का दोस्तों कोई हमको जेंडर ज्ञात नहीं है। अगर दोस्तों सुकेत पुरुष है साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा 2। लेकिन दोस्तों अगर सुकेत जो है अगर मान लो स्त्री है दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये साथियों यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें दोस्तों एक युगल मामला भी शामिल है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो इसका ए है साथियों 139 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ जो है साझा करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा 7 देशों के साथ में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 129 के तहत डैश को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कौन सा, तो दोस्तों जो 57 दोस्तों है ये जो है दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, ये दोस्तों 3 से कट जाती है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर आप लोग लगाइएगा क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका जो है यहाँ पर 872 दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये दोस्तों जो अधिनियम है ये जो है 1986 में पारित हुआ था। तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है। तो दोस्तों जो है ये उत्तर प्रदेश दोस्तों ये जो है क्षेत्रीय गीत है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अंकिसी ड्रोन से दोस्तों सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का दोस्तों सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तुर्की ने। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध त्रिपिटक दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है मॉन्ट्रियल साथियों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो विभवांतर मापने के लिए जो है वोट मीटर साथियों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों जिसने भी ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा उसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था। तो ये दोस्तों जो है इसका जो आंसर हो जाएगा मिस्र। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इसमें जो है सत्य कथन पूछा गया था, तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा इसे जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो ये दोस्तों सही है। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा जल भंडारण के लिए मोटे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा
तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये साथियों इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में जो है दोस्तों किस टीम को हराया था। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि यदि आप किसी संख्या से 1/2 घटाते हैं और परिणामी को जो है 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको दोस्तों 1/8 मिलता है। दोस्तों संख्या यहाँ पर पूछी गई थी, साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा 3/4 दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जो कृषि है दोस्तों ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्यूबा की राजधानी क्या है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हवाना दोस्तों इसकी राजधानी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ से जुड़ा जो प्रतीक दोस्तों है ये क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में पैरा तैराकी के लिए अर्जुन पुरस्कार दोस्तों मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी मुरलीकांत राजा राम पेटकर दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन था कि भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय बिग कैंट अलायंस कब शुरू किया गया था। तो ये साथियों जो है 9 अप्रैल 2023 को दोस्तों ये शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो डीआई है इसके देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछे गए थे कि जून में पी द्वारा लिखे गए पृष्ठों की प्रतिशत क्यू की तुलना में समान महीने में कितना प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा साथियों 36.75% दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जुलाई में क्यू द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों का 28.57% हिंदी में है। क्यू द्वारा दोस्तों जुलाई में कितने अंग्रेजी पृष्ठ लिखे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 200 दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था मई में पी और क्यू दोनों द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठों और जुलाई में पी और क्यू दोनों द्वारा दोस्तों लिखे गए कुल पृष्ठों के बीच दोस्तों क्रमशः अनुपात क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा 29:25। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सभी महीनों में पी द्वारा लिखे गए औसत पृष्ठ क्या हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मई और जून में पी द्वारा लिखे गए कुल पृष्ठ मई और अगस्त में क्यू द्वारा दोस्तों लिखे गए कुल पृष्ठों का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा 80% है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दोस्तों डीआरडीओ की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर साथियों आंसर हो जाएगा कब हुई थी। तो दोस्तों ये जो है 1958 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रूट 290 किस दो लगातार पूर्णांकों के बीच स्थित है। तो ये दोस्तों 17 और 18 के बीच ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को डैश कहा जाता है। तो ये दोस्तों जो है तिब्बत में जो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तैंसपो कहा जाता है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो डैश के रूप में पद धारण करता है या जिसने पद धारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है राष्ट्रपति दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है जिसका दोस्तों निर्माण किस मौर्य शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 27 सितंबर को डैश के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा साथियों विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो केरल दोस्तों राज्य है ये दोस्तों जो है भूजल के अतिदोहन की गंभीर समस्या का दोस्तों सामना कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है।
तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर जो डीआई का क्वेश्चन है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, दुकान ए और बी द्वारा बेचे गए जेल पेन की कुल संख्या दुकान बी द्वारा दोस्तों बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 120% है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन, दुकान एफ द्वारा बेचे गए कुल पेन में से 40% दोस्तों पेन फाउंटेन पेन है। यदि दुकान डी द्वारा दोस्तों बेचे गए फाउंटेन पेन की संख्या का दुकान एफ से अनुपात दोस्तों 3:4 है, तो जो है दुकान एफ द्वारा बेचे गए पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर जो है निकल कर आया था 600। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था, दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट और फाउंटेन पेन की कुल संख्या और दुकान डी द्वारा दोस्तों बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या के बीच दोस्तों अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 230 दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या यदि दुकान ई द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट जेल और फाउंटेन पेन की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में दोस्तों 33.33% कम है और दुकान सी द्वारा दोस्तों बेचे गए फाउंटेन पेन की दोस्तों संख्या जो है का ई से अनुपात दोस्तों 7:5 है, तो दुकान ई द्वारा दोस्तों बेचे गए बॉल पॉइंट और जेल पेन की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 320। साथियों यहाँ पर जो है इसका आंसर निकल कर आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुकान ए द्वारा बेचे गए बॉल पॉइंट पेन की कुल संख्या दुकान ए और बी द्वारा दोस्तों बेचे गए फाउंटेन पेन की कुल संख्या से जो है अनुपात दोस्तों कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर साथियों आंसर हो जाएगा 1:4 दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों जो है हमने जो है पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर आपको करा दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों इसको ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग ये पेपर को चाहते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से जो है आप लोग इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।